हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को मंगलम पाठ को इन डिटेल पढ़ाया हुआ है। तो उसी के सीरीज में आज मैं क्या करूँगा कि उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊँगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं पहले मैंने उसमें डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो एक बार उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोग वो वीडियो देखे होंगे। अगर देखे हैं तो चलो फिर हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ के रचयिता कौन है। ठीक है, यानी मंगलम पाठ के रचयिता कौन है। ठीक है, तो देखो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है कि महर्षि वेद व्यास, दूसरा है चाणक्य, तीसरा क्या है भभूति, और चौथा है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, यानी ये चार ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, बाद में फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर आपको आंसर आता होगा तो वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखिएगा कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी महर्षि वेद व्यास ने मंगलम पाठ को लिखा है। ठीक है, यानी मंगलम पाठ के रचयिता कौन है तो महर्षि वेद व्यास। ठीक है, तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ठीक है, तो देखो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है कि वेदांग से, दूसरा है उपनिषद से, तीसरा है वेद से, और चौथा क्या है पुराण से। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है तो उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। ठीक है, पहला ऑप्शन में देखो दिया है 4, दूसरे में है 3, तीसरे में है 5, और चौथे में क्या है 2 है। ठीक है, तो चलो वीडियो को पॉज करो, अगर आंसर आता है तो आंसर कमेंट में लिखो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है तो 5 मंत्र है। ठीक है, और कैसे मंत्र है तो पद्यात्मक मंत्र है। कैसे मंत्र है तो पद्यात्मक मंत्र है। क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित तो कैसे मंत्र है तो पद्यात्मक मंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। देखो जो मैंने डिस्कस किया तो वही आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा पद्यात्मक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि हिरण्मयन पात्रयन डॉट 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 दृष्टि मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। ठीक है, किस उपनिषद से लिया गया। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है ईशावास्य उपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी में क्या है मुंडिको उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी में क्या है कंठोपनिषद से, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हिरण्मयन पात्रयन डॉट 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 दृष्टि मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि अनोर अनियान महतो महियान डॉट 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 धातु प्रसादात्म हिमाना आत्मना मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है ईशावास्य उपनिषद से, मुंडिको उपनिषद से, कंठोपनिषद से, और श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा तो कंठोपनिषद से। ठीक है, यानी अनोर अनियान महतो महियान डॉट 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 धातु प्रसादात्म हिमाना आत्मना मंत्र कंठोपनिषद से लिया गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सत्यमेव जयते डॉट 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 निधानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है ईशावास्य उपनिषद से, मुंडिको उपनिषद से, कंठोपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुंडिको उपनिषद से यह मंत्र लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यथानदास्यंदमाना डॉट 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 दिव्यम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन क्या क्या है ईशावास्य उपनिषद से, मुंडिको उपनिषद से, कंठोपनिषद से, और श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, तो यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया तो मुंडिको उपनिषद से, यानी ऑप्शन नंबर बी ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विदाह महतम पुरुषम महानतम डॉट 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 विदते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है ईशावास्य उपनिषद से, मुंडिको उपनिषद से, कंठोपनिषद से, और श्वेताश्वर उपनिषद से। तो यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है तो श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। कौन है? यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में क्या है? वैदिक साहित्य का, उसके बाद है वेद का, उसके बाद क्या है? पुराण का, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी वैदिक साहित्य का उपनिषद अंतिम भाग है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो ऑप्शन क्या है? दर्शन शास्त्र का, तर्क शास्त्र का, गुण शास्त्र का और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी दर्शन शास्त्र का उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। तो ऑप्शन में क्या है? दर्शन शास्त्र का, तर्क शास्त्र का, यहाँ होगा गुण शास्त्र का। ठीक है, गुण शास्त्र का और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? दर्शन शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन में ए में क्या है? 5, ऑप्शन बी में है 100 और ऑप्शन सी में 18 और ऑप्शन डी में कितना? 108। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। ठीक है, यानी पुराणों की संख्या पूछेगा तो 18 होगा। ठीक है, लेकिन वही जब उपनिषद की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 108, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो जस्ट वही पूछ दिया कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो कितनी है? अभी मैंने बताया कि 18 है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि किनकी महिमा का गायन हुआ। किनकी महिमा का गायन हुआ? क्या लिखा है ऑप्शन में? सत्य की, पंडित का, परमात्मा का और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? परमात्मा, यानी सभी जगह परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो ऑप्शन में क्या है? सत्य का, घर का, धर्म का और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सत्य का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि महान से महान क्या है। तो महान से महान क्या है? आत्मा है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। सूक्ष्म से सूक्ष्म पूछेगा तो आत्मा होगा, महान से महान पूछेगा तो आत्मा होगा, पूछेगा किसे वश में नहीं किया जा सकता है तो आत्मा को। ठीक है, उसके बाद पूछेगा यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा के द्वारा। ठीक है, यहाँ परमात्मा होगा। पूछेगा सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा। और महान से महान क्या है? आत्मा। किसे वश में नहीं किया जा सकता? तो आत्मा को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अभी आप लोग को मिलेगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन के रूप में वही है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन क्या है कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्वेश्चन क्या है कि विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। तो ऑप्शन में क्या है? आत्मा, ईश्वर, परमात्मा और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो परमात्मा को देखता है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? ऑप्शन क्या है? देवलोक का, परलोक का, यमलोक का और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो ऑप्शन क्या है? आत्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा, परमात्मा के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं। तो किस में मिलती है? ऑप्शन क्या है? मानसरोवर में, समुद्र में, तालाब में, झील में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो समुद्र में। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो समुद्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसकी विजय होती है। ऑप्शन क्या है? असत्य की, सत्य की, झूठ की और इनमें से कोई नहीं। तो किसकी विजय होती है? सत्य की। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसकी विजय नहीं होती। किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की विजय नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है।
तो सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ईश्वर क्या है? तो ईश्वर क्या है? सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो इस पे एक सॉन्ग ही है कि सत्य यानी ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो ऑप्शन क्या है? सत्य, मोक्ष, परमात्मा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो सत्य, यानी ईशावास्य उपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि कंठो उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? ऑप्शन क्या है? सत्य। उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या है? मोक्ष, परमात्मा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कंठो उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो मोक्ष के विषय में कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि श्वेताश्वर उपनिषद में किसके विषय में कहा गया? तो ऑप्शन क्या है? सत्य के विषय में, मोक्ष के विषय में, परमात्मा के विषय में और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो श्वेताश्वर उपनिषद में किसके विषय में कहा गया? तो परमात्मा के विषय में कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होता है? ऑप्शन क्या है? इंद्रियों के प्रभाव से, आत्मा के प्रभाव से, परमात्मा के प्रभाव से, साहित्य के प्रभाव से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी परमात्मा के प्रभाव से विद्वान शोक रहित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? ऑप्शन क्या है? देवलोक, परलोक, यमलोक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? तो देवलोक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि कौन अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? तो कौन मिलता है? तो नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसको हटा लेना चाहिए? किसको हटा लेना चाहिए? तो हिरण्मय पात्र को हटा लेना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो कौन विद्यमान है? तो आत्मा विद्यमान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि नदियां कहाँ जाकर मिलती है? नदियां कहाँ जाकर मिलती है? तो समुद्र में जाकर मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं स्पीड में इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्राह्मण का मुंह किससे ढका हुआ है? तो किससे ढका हुआ है? अभी जस्ट मैंने पहले बताया था किससे ढका हुआ है? तो सत्य से ढका हुआ है। ब्राह्मण का मुंह किससे ढका हुआ है? सत्य से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलता है? तो ऑप्शन क्या है? परमात्मा में, समुद्र में, तालाब में, झील में। तो किस में मिलता है? तो परमात्मा में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? ऑप्शन क्या है? सत्य मार्ग को, अहिंसा मार्ग को, परिश्रम मार्ग को, साधना मार्ग को। तो किस मार्ग को अपनाते हैं? तो सत्य मार्ग को अपनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? तो ऑप्शन क्या है? प्रथम दोहे में, द्वितीय दोहे में, तृतीय दोहे में और चतुर्थ दोहे में। तो किस दोहे में किया गया है? तो द्वितीय दोहे में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सत्य के महत्व को किस दोहे में बतलाया गया है? ऑप्शन क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथे। ठीक है, तो सत्य के महत्व को किस दोहे में बतलाया गया है? तो तृतीय दोहे में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बतलाया गया है? तो ऑप्शन क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी चतुर्थ दोहे में जीव एवं आत्मा के बारे में बतलाया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यथा ... स्यंदमाना समुद्रे, यानी रिक्त स्थान में कौन सा पद भरा आएगा? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? नदा, उसके बाद फिर विहाय, समुद्र, नदी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? तो नदा, यानी यथा नदा स्यंदमाना समुद्र स्तम गच्छन्ति, ये ऐसा करके एक श्लोक है, यानी मंगलम पाठ का चौथा श्लोक यही है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? ऑप्शन नंबर एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि तमेव ...
मृत्यु मेति रिक्त स्थान में कौन सा पद भरा है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? विद्युत, आत्मा, मृत्यु, विद्युतवाती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? विद्युतवाती। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? तमे विद्युतवाती मृत्यु मेति नान्या पंथे विद्युतो ऐना है, ऐसे करके जो श्लोक है, 5वां श्लोक है, जो कि श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो इसमें क्या बन जाएगा? विद्युतवाती। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी जगह परम पुरुष ने परमात्मा का क्या किया है? ऑप्शन ए में शिकायत, ऑप्शन बी में बलिदान, ऑप्शन सी में गुणगान और ऑप्शन डी में क्या है? स्थापना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी जगह परम पुरुष ने परमात्मा का क्या किया है? गुणगान किया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि हाप्तकामा ऋषि किसके निकट पहुंचते हैं? तो किसके निकट पहुंचते हैं? ऑप्शन ए में है सत्य, दूसरे में है झूठ, तीसरे में है कुटिया, चौथे में क्या है? विद्यालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सत्य के निकट में पहुंचता है, यानी हाप्तकामा ऋषिगण सत्य के निकट में पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन अपने नाम और रूप से विमुक्त होता है? ऑप्शन ए क्या है? साधु, ऑप्शन बी क्या है? विद्वान, ऑप्शन सी क्या है? मंत्री और मित्र, और ऑप्शन डी क्या है? मंत्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? विद्वान, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि देव मार्ग का विस्तार होता है, यानी देव मार्ग का विस्तार किससे होता है? ऑप्शन ए में है अहिंसा से, ऑप्शन बी में है सत्य से, ऑप्शन सी में है परिश्रम से, और ऑप्शन डी में क्या है? साधना से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी देव मार्ग का जो विस्तार होता है वो सत्य से होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या है? आत्मा। किसे बस में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 50 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट है। तो बताओ क्या 50 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में? तो 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन ऐसा था जो कि आप लोग पहले से इसका आंसर जानते थे? तो कमेंट करके बताना कि जी सर मेरा 50 में इतना नंबर आया। ठीक है, यानी 50 में आप लोग का कितना नंबर आया आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो फिर हम लोग अब सब्जेक्टिव को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सब्जेक्टिव के रूप में पहला क्वेश्चन क्या है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो उत्तर में क्या लिखना है कि सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, यानी पहला नंबर क्वेश्चन ये पूछेगा कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो आंसर में क्या लिखना है कि सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो उत्तर में क्या लिखना है कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। ठीक है, उत्तर में क्या लिखना है कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करो जी हाँ गुरु जी ये दो क्वेश्चन समझ में आया, और अगर ये दो क्वेश्चन हम लोगों को पूछ दे तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं इन दोनों क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि मंगलम पाठ में महर्षि वेदव्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का मार्ग अपनाते हैं। ठीक है, यानी ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतला है, यानी मंगलम पाठ के आधार पर बताना कि आत्मा की क्या विशेषता है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर कैसे और क्या लिखना है। तो लिखना है कि मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है फिर विद्यमान रहती है। ठीक है, जो लिखने का मन हो लिख लेना। यहाँ मैंने बंद को डिनोट किया। ठीक है, तो बंद भी लिख सकते हो और विद्यमान को भी डिनोट कर सकते हो, इस जगह लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है और महान से महान होती है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। अभी इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, तो यही चीज लिख देना है। ठीक है, तो क्या अगर आप लोगों को पूछ दे कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं तो क्या आप लोग लिख सकते हो? अगर लिख सकते हो तो लिखो यस गुरुजी, इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं।
ठीक है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो देखो इसमें आंसर क्या लिखना है। लिखना है कि स्वतः उपनिषद में ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाते हैं, इनके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है, इनके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है। ठीक है, तो क्या अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अगर कर सकते हो तो लिखो फिर यस गुरुजी, हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन को क्या है कि विद्वान पुरुष किस प्रकार ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। विद्वान पुरुष किस प्रकार ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या लिखना है कि मंगलम पाठ में संकलित मुंडको उपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप अर्थात अपने व्यक्तित्व को छोड़कर परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर इसका। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दे तो क्या आंसर कर सकते हो। अगर आंसर कर सकते हो तो लिखो यस गुरुजी, इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी और विद्वान में क्या समानता है। ये क्वेश्चन देखो बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है। लिखना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के परवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे कहीं ज्यादा इजी उसका आंसर है। इसका आंसर देखो, अगर मान के चलो एक बार इसको एक बार पढ़ लेते हो तो ये इसका आंसर याद रह जाएगा। क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के परवाह किए बिना ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यानी ईश्वर में मिल जाते हैं फिर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे भी कहीं बढ़ के इसका आंसर इजी है। ठीक है, आसान है। तो क्या अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ दे तो क्या आंसर नहीं कर सकते हो। जी हाँ, आप लोग कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो लिखो यस गुरुजी, कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। यानी उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। तो क्या लिखना है इसका आंसर। लिखना है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बीच के विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है। सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य परमात्मा को ही प्राप्त करना है। ठीक है, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। तो देखो इसका आंसर क्या लिखना है। लिखना है कि मंगलम पाठ में संकलित कंठोपनिषद के मंत्र में कंठोपनिषद में महर्षि वेदव्यास ने आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। वे कहते हैं कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है और यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इसका रहस्य समझने के लिए ऋषिगण सत्य की खोज करता है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन था और इसका आंसर ये हो गया। क्या अब इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो लिखो यस गुरुजी, इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो सब्जेक्टिव के रूप में 9 क्वेश्चन था। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को कराया। ऑब्जेक्टिव में 50 था। ऑब्जेक्टिव में कितना था, यानी ऑब्जेक्टिव में हो गया 50। ठीक है, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव में आप लोग का कितना हो गया, तो 9 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यानी टोटल देखो मंगलम पाठ से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सब मैंने आप लोग सब क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ठीक है।